श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। नाम से होगा तेरा उद्धार राधा नाम से, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। हो राधा नाम हरे भगवान मन से जप ले राधा राधा मन से जप ले राधा राधा मन से जप ले राधा राधा नाम हरे भगवान मन से जप ले राधा राधा मन से जप ले राधा राधा मन से जप ले राधा 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 राधा। हो राधा नाम हरे भगवान मन से जप ले राधा राधा मन से जप ले राधा राधा मन से जप ले राधा राधा। पापों से कटेगा भार राधा नाम से, पापों का कटेगा भार राधा नाम से, होगा तेरा उद्धार राधा नाम से। हो तू कर ले सच्चा राधा नाम से, होगा तेरा उद्धार राधा नाम से। हो तू कर ले सच्चा प्यार राधा नाम से, होगा तेरा उद्धार राधा नाम से। ये दुनिया झूठा सपना है राधा नाम नहीं अपना है, राधा नाम नहीं अपना है, राधा नाम नहीं अपना है। ये दुनिया झूठा सपना है राधा नाम नहीं अपना है, राधा नाम नहीं अपना है, राधा नाम नहीं अपना है। इस कथा के हमारे जो मुख्य जवान हैं, करो भक्ति का प्रचार राधा सेक्टर नाम 3 से जो गोयल साहब आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि व्यास गद्दी के पास आ जाएं, उनके द्वारा भागवत जी का और गुरुदेव भगवान का पूजन होगा। गोयल साहब करो भक्ति का प्रचार राधा नाम से, होगा तेरा उद्धार राधा नाम से। हो तू कर ले सच्चा प्यार राधा नाम से, होगा तेरा सरकार की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। और आइए यहाँ पर पूजन होगा, भागवत जी का पूजन, सदगुरुदेव भगवान का पूजन हमारे रोहिणी सेक्टर 3 से गोयल साहब राजकुमार गोयल जी पूजन करेंगे। गर्ग साहब रोहिणी सेक्टर 3 से जो आए हैं राजकुमार गर्ग जी पूजन करेंगे भागवत जी का। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तावत्रह विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। माल्यादीनि सुगंधिनि मालिन्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजे। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन भागवत जी का। जब दक्षम समर्पयामि नमो नमः। ओम हिरण्य गर्भः श्यामावताताग्रे भूतस्य पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्कशमये देवायाविका विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धिनि मालिन्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृह्यताम्। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन सद्गुरुदेव भगवान का। ओम हरि ओम सहस्राशी रेखा बरघा सहस्राक्ष सहस्रपाता सभ्रमेकं
सर्वात सर्वतसपतवाद्यातिष्ठत्साक्षात्मापुरुष सर्वं जदभूतज्जाभाव्यं। पितरों का पूजन करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करके। ओम देवता भय वित्री वैश्य महायोगी भय नमः सहाय सुधाय नतमे नमो नमः। ओम देवता से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, तेरे मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम ध्यो हो शांतिरंतर शांति पृथ्वी शांति। हाथ में फूल दे दो, हाथ में पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो भगवान। दया दृष्टि अब राखियो, शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज है। तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं तरु चरण में शीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय सिया राम, मेरा परिणाम से राम। बोलवा के बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। प्रवेश करें। जय जय श्री राधे। कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा
मेरी स्वामिनी आज में राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए प्यारी ब्रज वृंदावन वास। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो सांची दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन मेरे श्री कृष्ण मेरे आराध्य बमांग में श्रीमद् भागवत जी श्री राम वृंदावन जैसा प्रावण पवित्र प्रांगण श्री मोती कला कृष्ण मंदिर नरसिंह सेवा सत्संग भवन के पवित्र प्रांगण में आप सब यहाँ विराजमान मातृशक्ति प्रभु चरणामृत पुरुषवर श्रीमदम भागवती वार्ता गोविंद के चरणों में आए हैं, कृष्ण के चरणों में आए हैं। उठाइए दोनों हाथ उठाते हुए और मीठे मीठे ताली बजाते हुए आज की पावन यात्रा प्रारंभ करें। 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, बरसाने वाली राधे हमारी प्यारी राधे, बरसाने वाली राधे हमारी प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे वृंदावन वाली राधे, गोविंद की प्यारी राधे गोपाल प्यारी राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, कृपा करो श्याम मेरे हर जन्म में रहो साथ तेरे, कृपा करो श्याम मेरे हर जन्म में रहो साथ तेरे, ऐसी कृपा करो श्याम मेरे हर जन्म में रहो साथ तेरे, ऐसी कृपा करो श्याम मेरे हर जन्म में रहो साथ मेरे, हर जन्म में रहो साथ तेरे, हर जन्म में रहो साथ तेरे, ऐसी कृपा करो श्याम मेरे हर जन्म में रहो साथ। ऐसी कृपा करो साथ मेरे हर जन्म में रहो साथ मेरे, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आओ आओ मेरे प्यारे मनमोहन, आओ आओ मेरे प्यारे मनमोहन, मिल पाए कष्ट घनीरे हर जन्म में रहो साथ तेरे, पाए कष्ट घनेरे हर जन्म में रहो साथ मेरे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे
नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरते। श्रीमद् भागवत कथा पवित्र प्रांगण मेरे गोविंद का, मेरे कृष्ण का निज धाम वृंदावन। जीवन में जो कि महाराज सभी को सब वस्तु प्राप्त नहीं होती, भाग्य बड़े उन लोगों की ब्रज धाम मिला वृंदावन का। जीवन में बहुत बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें मेरे गोविंद के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, श्री धाम वृंदावन जैसे पवित्र स्थल पर बैठ करके और मेरे बिहार के सामने, गोविंद के सामने कथा रूपी अमृत पान करने का मौका मिलता है। गोविंद ने ऐसी कृपा की है। उठाइए दोनों हाथ उठा करके और जोरदार ताली बजा करके महाराज गोविंद का स्वागत करें। सुस्ती ने ताली बजा करके सुतधारा और लक्ष्मी ये तो पापी के हो। पैसा होना बड़ी बात नहीं है साहब, परमात होना बहुत बड़ी बात नहीं है। परमात्मा की भक्ति हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। ये भागवत क्या है बेटा? जीवन में भी वेद मत शोध 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 के पुराण के प्यारे वेद मत शोध 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 के पुराण सब संतन को भेद कल के कुछ लीजिए कौन राम नाम की चर्चा चला। भेणु कवि के हैं मानो प्रतीत है। विश्वास करो प्यारे, इस पाषाण ही में कौन प्रेम उपजावे। तार तो कवन पार अपार भव सागर जो पे श्री रामायण तुलसी लगा। ये भागवत जो है कल्प वृक्ष है और भगवान के चरणों में बैठ करके आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। ये विश्वास करिएगा आज के दिन जो मांगोगे, जैसा मांगोगे वैसा ही मिलेगा। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। हाथ दोनों उठा के जोर से बोलो। आवाज नहीं जाइए, आवाज उठाओ जी। गोपाष्टमी जैसा कार्तिक का पुण्य पवित्र महोत्सव भागवत जी जो है महाराज संसार को तारने के लिए, हम सबको उबारने के लिए और हम सबका बेड़ा पार करने के लिए ये श्रीमद् भागवती वार्ता है। तो भागवत में एक श्लोक आया है कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप आए और जो विश्व की उत्पत्ति करते हो ऐसे परमपिता परमात्मा को और तापत्रयी विनाशाय तीनों प्रकार के तापों को जो दूर कर दे ऐसे परमपिता परमात्मा को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं जी? कैसे करते प्रणाम? हाथ जोड़ के बोला करो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करो बिहारी जी को और ताली बजाओ जोरदार से, ताली बजाओ। हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बेटा जीवन में ये सच्चाई है, जिसके जीवन में झुकना आ जाता है, जिसके जीवन में क्षमा आ जाती है कि भैया बड़े क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे के अपराध कहाँ कृष्ण को घट गयो कि भृगु ने मारी लाला। जीवन में भागवत से ही सिखाती है कि राधे राधे कहना और जरा छोटे बन के जो आनंद झुकाव में है वो आनंद छाती तानने में नहीं। अरे बोलो जी, वो आनंद छाती तानने में इन्होंने बार बार बताया। तो आप और हम सब मिलकर के गोविंद को प्रणाम करें, कृष्ण को प्रणाम करें। और वैसे भी कोई भी शुभ काम होता है तो पहले परमात्मा को प्रणाम करके किया जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा
राज कहूँ नहीं व्यापा। श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जैसे राम जी के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई तापना नहीं, भावनाएं थी महाराज, उसी प्रकार से जो तीनों प्रकार के तापों को दूर करें, ऐसे परमात्मा का हमें सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम उनका अभिवादन और उनका सम्मान करना चाहिए। भागवत में महाराज 4 शब्द हैं, ज्यादा नहीं है। वैसे तो इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 4 शब्द हैं भागवत। अगर वास्तव में आप और हम भाव से भगवान का भजन करें, किससे करें जी? भाव से, या टेंशन से? हाथ उठाओ। भाव भाव का है ना ना भोजन किया और सोने को पड़ गए, ताली बजाओ से लोगों के लिए। ये भाव नहीं होता हमारा। इन्होंने बार बार समझाया, बोले महाराज क्योंकि भगवान भी बार बार कह करके आए हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है, भाव से हमको भजो तो भव से बिना पार है, भव से बिना पार। और जीवन में भावो विद्युते देवा विश्वासम फलदायकम। अगर भाव है तो भगवान है, और क्षमा करना भाव नहीं है तो भगवान भी नहीं है। मन में है श्री कृष्ण तो सब जग वृंदावन, दिल्ली भी वृंदावन, रोहतक भी वृंदावन, और मन में नहीं श्री कृष्ण तो ये वृंदावन भी बन, ये वृंदावन भी तो भाव। और बार बार बताया कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, जाकर लो नाथ उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। दोनों हाथी तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। हरि कर लो लाख उपाय, अरे कर लो लाख उपाय। हाँ कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। भागवत जी कहती है भगवान से प्रेम होना चाहिए। हम धन से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, इष्ट मित्र यारों से प्रेम करते हैं। वही प्रेम अगर वास्तव में हमारा गोविंद से हो जाए कि जितना प्रेम या चाम सो राम सो। ये कड़वा सच है प्यारे। हम लोग दाम से सकते हैं, चाम से प्यार करते हैं, लेकिन राम से प्यार नहीं करते। राम से प्यार करें तो भागवत में पहला श्लोक है, नेम से सुदमाशील विवादय महामृतम कथामृत रसस्वाद कुशल सोन गौरवीत। एक बार निमिषारण तीर्थ में एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज उठा के जोर से बोलो जी। निमिषारण तीर्थ में एक नहीं दो नहीं 88,000 और सूत जी महाराज से बार बार कहते हैं, बोले स्वामी हमें कोई कथा सुनाओ, हमें कोई कथा सुनाओ। संसार व्यथा सुनाएगा साहब, और संत गुरु हमें को ना कोई कथा सुनाओ। ताली बजाओ जाओ कथा सुनाओ। हमें राम का नाम मिला, हमें कोई संत मिले। राम का नाम मिला, हमें कोई संत मिले। हरे राम का धाम बता दे, हमें कोई संत मिले। हरे राम का नाम बता दे, हमें कोई संत मिले। विश्राम की राह दिखा दे, हमें कोई संत मिले। विश्वास की राह दिखा दे, हमें कोई संत मिले। दुनिया के जितने बंदे हैं, 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 आँखों के रहते अंधे
आंखों के रहते रहते मन की राह बता दे हमें कोई संत मिले। अरे मन की राह बता हमें कोई संत मिले। अरे मन की राह दिखा दे हमें कोई संत मिले। अरे मन की राह दिखा दे हमें कोई संत मिले। श्री श्याम का दर्श करा दे हमें कोई संत मिले। श्री श्याम का दर्श करा दे हमें कोई संत मिले। गोविंद की याद करा दे हमें कोई संत मिले। गोविंद की याद करा दे हमें कोई संत मिले। जीवन में धन मिल जाए, परवान मिल जाए, संसार मिल जाए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा मिलने चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए? भगवान। घर छोड़ के आए हो, परिवार छोड़ के आए हो, बिजनेस व्यापार छोड़ के आए हो, किसके लिए? सम्मान के लिए कि राम के लिए? आवाज उठा के बोलना पड़ेगा। किसके लिए आए हम लोग? राम के लिए। ऐसा कोई गोविंद तो नेम से सुदमा इन्होंने प्रश्न किया है, स्वामी आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, उनसे ज्ञान हुआ है, वैराग्य हुआ है, लेकिन ना मन में शांति तो आई नहीं। और जब तक जीवन में शांति ना हो क्या फायदा है? स्वामी ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, लेकिन जीवन में शांति की जरूरत है। हाँ या नहीं? अरे बोलो जी, काय की जरूरत है? शांति। जीवन में शांति कहाँ से आई? उन्होंने बार बार कहा बोले जीवन की शांति के लिए हम कुछ नहीं चाहते, परमात्मा का भजन करो, गोविंद का चिंतन करो, कृष्ण का मनन करो, गोविंद का स्मरण करो, मन की शांति। तो बेटा एक ही चीज है, श्रीमद् भागवते वार्ता। जय जय श्री दोनों हाथ आकाश में उछालते हुए जय जय श्री भागवती वार्ता। बोले स्वामी भागवत? बोले हाँ बेटा। बोले भागवत क्या है? बोले भागवत कल वृक्ष, इसे भाव से, श्रद्धा से और ध्यान से सुनो। हम लोग कई बार क्या है, आदि कथाएं सुनते हैं और आदि छोड़ देते हैं। आदि कथा छोड़ोगे उससे अपराध बनेगा, जितना पुण्य था उतना पाप बन गया। हाँ या नहीं? बोलो जी, क्या बन गया? पाप बन गया। तो जीवन में हमें पाप से मुक्ति पाने के लिए गोविंद के सिवाय और कोई चारा नहीं। उन्होंने कहा स्वामी क्षमा करो। विस्तृणेनात्मनं योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथ्य तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। बोले स्वामी इसका विस्तार करो, भागवत क्या है, क्यों सुननी चाहिए? बोले बेटा धन के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए और परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के लिए एक बार कोई भी व्यक्ति अपने घर में भागवत कराएगा, भागवत लाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मन श्रीमद् भागवती वार्ता। उन्होंने कहा स्वामी हमें भी भागवती सुना दो, हमें अपनी मुक्ति हो जाए। क्यों? कि बिन भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे बोलो बोलो उद्धार नहीं होगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ एक दो बंदे उद्धार नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। भजन किए बंदे उद्धार नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान 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 नहीं होगा। बिना जीवन में भक्ति के और बिना परमात्मा की शक्ति के हमारा उद्धार होने वाला नहीं। बोले स्वामी
आप भागवत कथा बोले बेटा एक बार नारद जी महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे, इन्हें वेद व्यास जी मिल गए। भगवान को पाना है, गोविंद को पाना है, संसार नहीं, किसकी संत की शरण में चले जाना, आपका बेड़ा पार हर ताली बजाओ जोरदार। संसार धन देगा साहब, संसार पैसा देगा, व्यापार देगा, सहायता देगा, सहयोग तो मेरा परमात्मा देगा। सहायता में उल्हाना होता है, सहयोग में कोई उल्हा नहीं होता। संसार सहायता करता है और परमात्मा रक्षा करता है, गोविंद रक्षा करता है। इन्होंने बार बार कहा। तो नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज संत से पूछा, बोले स्वामी अब समय की हवा बिगड़ गई, भैया जाते को जा तो भाई मंगता, चारों तरफ से कलयुग का बोलबाला है, लगता है गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए। एक बार दोनों हाथ उठा के एक दो हरीबो। हम गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या कर गए, गैरों वही था मगर चेहरे बदल गए, शीशा तो वही था मगर चेहरे बदल गए। शीशा तो वही था मगर चेहरे बदल गए, शीशा तो वही था मगर चेहरे बदल गए। गैरों से गिला। बार बार का स्वामी अब कलयुग आने वाला है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी की मानने वाला नहीं। और क्षमा करना, बाप बेटा में भी विश्वास कम हो जाएगा, बाप बेटा में भी। और जब ऐसा समय होगा साहब तो इस संसार का उद्धार कौन करेगा, इसका कल्याण कौन करेगा। बोले स्वामी क्या कहना चाहते हो। बोले बेटा अब श्रीमद् भागवती वार्ता इसकी अति आवश्यकता है। बोले स्वामी तो आप संसार के लिए, परिवार की भलाई के लिए श्रीमद् भागवती वार्ता का आनंद प्राप्त कराएं। बोले बेटा इसके लिए मुझे किसी अच्छे व्यक्ति से लिखवानी पड़ेगी। तो यही वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए। बोलो गणेश जी महाराज जय जय श्री, जय जय श्री। यही वेद व्यास संत होकर के बेटा मैं बड़ा हूं ये अच्छी बात, लेकिन मैं ही बड़ा हूं ये अच्छी बात नहीं। व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। सर्वश्रेष्ठ तो परमात्मा है। संसार में रहते हैं, हर व्यक्ति में 100 अच्छाइयां हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एकाध कमी भी हो, एकाध और एक दाग ही पूरे कुर्ता का नाश कर देता है। ताली बजाओ जोरदार, हाँ या ना। एक दाग, अब क्या करें। वेद व्यास जी महाराज गणेश जी के चरणों में जाके बार बार कहते स्वामी इच्छा है आप भागवत लिखें, कारण कि कलिहाल बेहाल भाई जब अब कलयुग आने वाला है कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, नहीं मान पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, नहीं मान पिता नहीं देवा, साधु सन करवा में सेवा। तेरा 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 तेरा। अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में महाराज लोग वेद विद्या से रहित हो जाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल छोटे भी बड़ों से कहेंगे जी हमें सब ज्ञान है, तो ऐसे कलयुग के लिए क्या करना है। बोले भागवत है। बोले बेटा अब क्या है। तो गणेश जी ने पूछा स्वामी आप कहना क्या चाहते हो। वेद व्यास जी ने कहा जी मैं बोल सकता हूँ लिख नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय होता है।
इंसान वही होता है साहब, लेकिन उसका समय एक जैसा नहीं होता। है ना। गांव में कोई पहलवान जी थे, पहलवान जी, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज कम है, जोर से बोलो जी। पहलवान जी थे, जवानी थी जब जोश था, चले जाते थे जंगल में और पेड़ों को हिला देते थे। क्या कर देते थे? एक समय आया जब उसका बुढ़ापा आ गया तो पेड़ तो छोड़ो जी, उसकी टहनी भी हिलनी बंद हो गई, सारे गांव में उसकी बदनामी हो गई। पहलवान जी को बड़ा दुख बना। पत्नी ने पूछा, बोले स्वामी आप दुखी क्यों हैं? जोर से बोलो जय श्री राम। दोनों हाथ उठा जोर से बोलो, आप दुखी क्यों हैं? बोले देवी ये वही पेड़ था जिससे मैं हिला देता था, आज पेड़ी, आज इसकी टहनी भी नहीं हिला पाया, आज मेरा शरीर खत्म हो गया। बोले कहीं नहीं हुआ, तुम्हारा शरीर 4 बेटों में चला गया है। कितने बेटों में? 4। इंसान का समय बलवान होता है साहब। इंसान तो वही होता है, एक समय रावण के हाजिर थे लोग बसे, एक समय रावण के हाजिर तीनों लोग बसे। समय का ध्यान देना भाई, समय का पहिया है। एक समय रावण के हाजिर 3 लोग बसे और एक समय 10 शीश कटे फिर रण में। पानी देने वाली पैदा नहीं था, ताली बजाओ जोरदार। वो समझा, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। क्या जीत लिया? और वही अर्जुन एक समय भीलन ने लूट लियो बन। इंसान वही है, लेकिन हर इंसान का समय बलवान होता है। बोले बेटा अब समय की बात है, बुढ़ापा आ गया, आप भागवत लिखो। तो गणेश जी महाराज ने पहली प्राथमिकता बताई। बोले महाराज भागवत कथा का नियम यही है, एक बार बैठ जाए तो बार बार उठना, आवाज उठाओ, बार बार उठना नहीं जी, बार बार हाथ नीचे रखने नहीं जी, ताली बजाओ जोरदार से। सुस्ती नहीं आनी चाहिए। इन्होंने बार बार समझा, बोले बार बार नहीं उठना चाहिए। बोले ठीक। वेद व्यास जी महाराज भागवत बोलते गए और गणेश जी महाराज भागवत, ये भागवत गणेश जी ने लिखी है साहब। संसार की लिखी हुई बातें झूठी हो सकती हैं, परिवार की बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा की बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। बोले आज संक्षिप्त में सुना लेना, समय हो चुका है। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। और जोर से बोलो जी जय श्री राम। स्वामी दूसरी कथा आप बार बार कहते हो। बोले बेटा ये भागवत किसी और ने नहीं, वेद व्यास जी ने लिखी है और व्यक्ति को बड़ों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। और जो व्यक्ति जीवन में अपने से बड़ों की बात नहीं मानते या बड़ों की बातों पर ध्यान नहीं देते, उनके जीवन में कभी कल्याण हाँ जी नहीं होता साहब। कल्याण तो परमात्मा की भक्ति से और अपने से बड़ों की बातों से मिलता है। भागवत जी तो ये कहती है कि जो अपने बल से मिलता नहीं, प्यारे अपने बल से मिलता नहीं, वह कृपा के बल मिल जाता है। अपने से बड़ों को जो सम्मान करता है, बातें मानता है, उसके जीवन में 4 बातें कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। बोले ठीक है बोले। तो ये भागवत जी किसने लिखी है? वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। बोले स्वामी बार बार आप भागवत की बातें करते हो, इस भागवत के सुनने से होगा क्या? बोले बेटा होना क्या है, ध्यान से सुनो। जिनके जीवन में धन की कमी हो, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, 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 कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं
होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब हमको दरकार नहीं होती, किसी और की अब हमको दरकार नहीं होती, सबसे दिनों में वो अच्छे दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे अच्छे दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता भगवान। बेटा ये सच्चाई है, मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं, मिले निर्बल को निर्बल, बलि को बलवान मिलते हैं, मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। प्यारे विश्वास करिएगा, जिससे कोई नहीं मिलता उसे भगवान, ताली बजाओ जोरदार, उसी को भगवान मिलते हैं। इन्होंने बार बार कहा, बोले महाराज भागवत कथा में लिखा है जिसके जीवन में निरोगता की आवश्यकता है। बेटा ये कड़वा सच है, परमात्मा से बढ़िया वस्तु क्या हो सकती है। संसार की दवाएं कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगाड़ सकती हैं, इनका उल्टा असर हो सकता है, लेकिन नहीं, ये परमात्मा की कथा है। व्यथा घाव बना देती है और व्यथा घाव का समापन कर देती है। बोले स्वामी, एक बार आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। एक बार आत्मदेव ब्राह्मण थे, जंगल में भ्रमण कर रहे थे, और इसी तरीके से जैसे ये भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते मरते, लेकिन इससे पहले एक कथा और आती है। एक बार नारद जी महाराज मेरे वृंदावन में आए, बोलो बाके बिहारी लाल की, इसी वृंदावन में आए। आज भी मेरे वृंदावन में नारद जी का यहाँ स्थान है, नारद वाटिका। अब जैसे ही नारद जी महाराज मेरे वृंदावन में आए और वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, हम लोग भ्रमण नहीं करते साहब, हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, समय लिमिटेड है, उसी में राधा वल्लभ भी जाना है, बिहारी जी भी जाना है, इस्कॉन भी जाना है, प्रेम मंदिर जाना है। और भक्ति भागम भाग नहीं, भक्ति शांति से करनी चाहिए। ताली बजाओ जोरदार, क्या करनी चाहिए? तो नारद जी महाराज मेरे वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद जी महाराज ने यमुना में स्नान किया। एक आवाज आई है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचंताम विनाशय। साधु कहाँ जा रहे हैं? नारद जी देख रहे, ये आवाज किसकी है? उन्होंने कहा बाबा क्षमा करना, आप संत हैं, साधु हैं, केवल चंदन भर लगाने से संत नहीं बन जाते। जोर से बोलो जय श्री राम। हाँ जी, जोर से बोलो। केवल चंदन लगाने से संत नहीं बनते साहब, चंदन का तिलक लगाने से यदि परम पिता ही मिल जाते, चंदन का तिलक लगाने से यदि परम पिता ही मिल जाते। देखो मलियागर चंदन पर लिपटे हुए सांप भी स्वर्ग चले जाते। मीरा ने कौन सा तिलक किया? हाँ या ना? अजी, मीरा ने कौन सा तिलक किया? प्रहलाद ने योग न धाया है, सच्ची भक्ति अनन्य निष्ठा से। किसे? सच्ची भक्ति अनन्य निष्ठा से उस परम पिता को पाया है। नारद जी महाराज से पूछा, संत में संसार में अंतर क्या है? बोले थोड़ा सा अंतर है। क्या? बोले संसार भी भोजन करता है, संत भी भोजन करते हैं। संसार महाराज ऐसे पशु में मनुष्य में अंतर क्या है? बोले थोड़ा सा अंतर है, पशु भी भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है, पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, पशु भी अस्त्र शस्त्र से डरता है और मनुष्य भी अस्त्र शस्त्र से डरता है। बच्चा पैदा पशु भी करता है, मनुष्य भी करते हैं। अंतर क्या है? बोले पशु सत्कर्म नहीं कर सकता, मनुष्य सत्कर्म। ताली बजानी पड़ेगी जोरदार। देह धरे को ये फल भाई, देह धरे को ये फल भाई, क्या? भजिए राम
सब काम बिहार। मनुष्य जीवन का श्रेय का साधन केवल खाना नहीं है, सोना नहीं है, कमाना नहीं है, दुनिया से मर जाना नहीं है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की। बोले मन अब क्या है? बोले नारद जी कहने का भाव ये है कि आप भी किसी के काम आओ। संत में संसार में ही कारण है, संसार स्वार्थ से काम आता है और संत परमार्थ के लिए आए। किसके लिए आए? हाँ जी, आप लोगों को घर घर में जाएं, भक्ति करें और वृंदावन बुलाएं और आपसे यहाँ ताली बजवाएं। ताली बजाओ, जाओ क्या बजवाएं? हाँ, लाखों रुपया खर्च करके भी लोग ताली बजा रहे हैं। ताली बजाने से लोगों के लिए इन्होंने बार बार समझा। बोले बेटा ये वृंदावन ही ऐसा है। बोले अब हमें क्या करना है? बोले महाराज आप देवी अपना पहले परिचय तो दे दो। आपने तो बड़ी लंबी कथा छेड़ दी, आपका परिचय क्या है? बोले अहम भक्त रतिख्यात। बाबा मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम हाजी, मेरा नाम भक्ति। कौन सी भक्ति? वही भक्ति जो वृंदावन में नाचती है, रोडों पर भी वृंदावन में। वृंदावन राशि रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। 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 बंसी बजकियो बिहार, जटे जा राधे राधे। हरि बंसी बजकियो बिहार, जटे जा राधे राधे। तेरो है जय बेड़ो पार, जटे जा राधे राधे। हरि तेरा है जय बेड़ो पार, जटे जा राधे राधे। जटे जा राधे राधे राधे, जटे जा राधे राधे। जटे जा राधे राधे, जटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, जटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जटे जा राधे राधे। पिता और दाना दिया मतलब का संसारा। पिता और दाना सही मतलब का संसारा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के तो माता पिता और दारा अज मतलब का संसारा। माता पिता और दारा सही मतलब का संसारा। मतलब के रिश्तेदार, रटे जा राधे राधे। अरे मतलब के रिश्तेदार, रटे जा राधे राधे। अरे मतलब के रिश्तेदार, रटे जा राधे राधे। अरे मतलब के रिश्तेदार, रटे जा राधे राधे। तेरो है जय बेड़ो पार, रटे। ये वही भक्ति है जो वृंदावन में नृत्य करती है। इन्होंने बार बार समझाया तो सूत जी महाराज बोले बेटा, बोले बाबा कहना क्या चाहते हो? बोले कहना कुछ नहीं चाहते हमारे। बोले आप हमें मुक्ति प्रदान करें। बोले देवी अगर वास्तव में मुक्ति की आवश्यकता है तो श्री अमर। इन्होंने बार बार समझा। बोले बार आप रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो? जय श्री। इन्होंने बार बार समझाया मेरे दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। कितने बेटा हैं जी? दो। हाँ जी, कितने बेटा हैं? दो। हर व्यक्ति के जीवन में दो ही बेटा होते हैं। ज्ञान भी होना चाहिए और जीवन में वैराग्य भी होना चाहिए। भक्ति तो हमारा सूत्र है, भक्ति तो हमारा रास्ता है। मकान किसी का कितना भी सुंदर हो, अगर भक्ति रूपी रास्ता नहीं होगा तो उस घर में घुसने का प्रवेश हो ही नहीं सकता। मकान कितना भी अच्छा हो, अगर एंट्री अच्छी नहीं है सब कुछ बेकार हो रहा है। बोले अब क्या है?
बोले महाराज हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे ठीक हो जाए। गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे गोपाल सवरिया मेरे हरि नंदलाल सवरिया मेरे श्री राधा जीवन नीलमणि गोपाल सवरिया मेरे श्री राधा जीवन मणि गोपाल सवरिया मेरे। इन्होंने बार बार समझाया। बोले महाराज यहाँ भक्ति महारानी के लिए नारद जी महाराज ने जैसे प्रार्थना की है आकाशवाणी आई है। बोले नारद कुछ ना करो सत्कर्म करो। क्या करो जी? सत्कर्म। हाँ जी हमें भी क्या करना चाहिए? सत्कर्म। ताली बजाओ जोरदार से। ये तालियां हैं जोरदार ताली। हमें क्या करना चाहिए जीवन में? सत्कर्म। भोजन करना सत्कर्म नहीं है सब। किसी को खिलाना सत्कर्म है, स्वयं खाना सत्कर्म नहीं है, अपना काम करना सत्कर्म नहीं है, किसी के काम आना सत्कर्म है। ऐसी भगवान की भक्ति सत्कर्म। लेकिन यहाँ नारद जी ने पूछा है स्वामी कौन सा सत्कर्म करूं? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता। अगर चतुर्श्लोकी भागवत, यही भागवत 7 दिन की है, यही भागवत 41 दिन की है, यही भागवत 1 साल की है, और यही भागवत 4-5 मिनट की है। कितने मिनट की? 5 मिनट। वो कौन सी है? बोले चतुर्श्लोकी भागवत, 4 श्लोक में ही जिसमें भगवान की भक्ति का प्राप्त हो जाए। चतुर्श्लोकी भागवत। नारद जी ने कहा हो नहीं सकती। बोले बेटा भक्ति ज्ञान से करो। तो नारद जी महाराज बेटा सच्चाई है, रास्ता बड़ा नहीं है, बताने वाला ठीक हो तो हाँ या ना? बताने वाला ठीक है। काम कोई कठिन नहीं है, कराने वाला अगर ठीक है तो। अर्जुन से भगवान ने पूछा कि महाराज जिस समय पर दुर्योधन आया सारी सेना लेकर के चला गया, मक्खन मक्खन ले गया, मैं क्या हूं? तूने मुझे क्यों चुना? उन्होंने कहा साहब मक्खन भले ही वो ले गया हो, लेकिन माखन चोर तो मेरे हाथ में है। माखन चोर तो मेरे हाथ में। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में, सब हार तुम्हारे हाथों में। ये सच्चाई मानिएगा। जब तक द्रौपदी ने एक हाथ उठाया, कितने उठाए जी? उठा के दिखाओ। सुस्ती है। जब तक एक हाथ उठाया परमात्मा नहीं आए। क्यों? परमात्मा को लगा स्वयं कलाकार बन रही है। और जब दोनों हाथ उठाए तो आने में देरी नहीं की। ताली बजाओ जोरदार। परमात्मा के लिए आप 5 मिनट दे दो साहब, लेकिन भगवान से नेत्र मिलाना, गोविंद के नेत्रों से नेत्र मिलाना गारंटी और चैलेंज है तुम्हारा बेड़ा। तो नारद जी महाराज ने यह भक्ति की है। बेटा जीवन में कितना भी चले जाओ, आकाश में उड़ लो, चंद्रमा पर चले जाओ, आना घर में ही पड़ेगा, शांति घर में ही मिलेगी। इसी प्रकार से चले चाहे कहीं भी जाना, जब तक गोविंद के चरणों में नहीं आओगे, भगवान के चरणों में नहीं आओगे ना तब तक आत्मिक शांति मिलने वाली नहीं। अजने प्यारे आ जाओ राम, प्यारे आ जाओ राम, मेरे प्राणन प्यारे आ जाओ राम, प्यारे आ जाओ राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो साचे दरबार की जय। इन्होंने मिलकर के समझा। तो नारद जी महाराज ने चतुर्श्लोकी भागवत का भगवान तरफ ध्यान करके
महाराज चतुश्लोकी की भागवत सुनाई, लेकिन उस भागवत में इतनी भक्ति की, इतना कीर्तन किया, इतना सत्संग किया कि नारद जी को पता ही नहीं चला मैं कहा हूं। भक्ति किसे कहते हैं? उबासी लेना भक्ति नहीं है। ताली बजाओ जोरदारी से। इन्होंने बार बार समझा, इन्होंने भक्ति का मतलब क्या है? एकाग्रता होनी चाहिए, हमें पता ही ना चले हम कहाँ बैठे किधर बैठे। नारद जी महाराज ने एकाग्रता से भगवान का भजन किया और जैसे ही बड़ा सुंदर कीर्तन किया, बड़ा सुंदर कीर्तन किया। ये भक्ति किया चा नारद जी एक ही दिन के कीर्तन में, और इन्होंने देखा ज्ञान और वैराग्य दोनों पे दोनों खड़े हो गए। जय जय श्री। अगर वास्तव में आह अच्छी है और मन की था अच्छी है, परमात्मा की राह ना मिले, ऐसा होने वाला नहीं है। पहले तो आह अच्छी होनी चाहिए। दुख होता है, दर्द होता है, हम लोग चीख निकालते हैं। वही चीख अगर ठाकुर के लिए मिल जाए तो बात बन सकती है। इन्होंने बार बार बेटा गोकर्ण की कथा भी आती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने बड़ी मेहनत की, बड़ा प्रयास किया, संतों के चरणों में जाकर के फल लेकर के आए, लेकिन पत्नी नहीं मानी और फल गाय को खिलाया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम सोचे कि जो कथा सुनता है उसे मुक्ति मिल जाती है, नहीं, उसे भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। और जो कथा में रह करके ध्यान नहीं देता उसे कुछ नहीं मिलता, उसे जीवन में कुछ नहीं मिलता। यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी नहीं मानी। संसार में बीमारी क्या है? हम किसी की मानने को राजी नहीं, किसी की मानने को राजी नहीं, कथा में दोनों हाथ उठाने को राजी नहीं, ताली बजाने को राजी नहीं। हाँ, मानते नहीं। झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है, ना हम किसी के ना कोई हमारे। लेकिन इन्होंने नहीं माने और फल गाय को खिलाया। और इन्होंने महाराज अपनी बहन को रख लिया। इनकी बहन से बेटा हुआ धुंधकारी और गाय से। बोलो गोकर्ण जी महाराज। बोले साहब गाय का तो गोमूत्र भी काम आता है, गाय का तो गोमूत्र भी काम आता है, बाकी का कुछ नहीं। इन्होंने गोकर्ण जी महाराज बड़े अच्छे ब्राह्मण, बड़े अच्छे पढ़े लिखे। आपने ब्राह्मण ने देखा मेरा बेटा रास्ता भटक गया। माँ बाप का मरना कब होता है साहब? अमीरी गरीबी कंगाली तो झेल जाता है, लेकिन जब संतान कुमार्ग पर चली जाए तो उस माँ का, उस बाप का फिर कोई जीवन नहीं रहेगा। आया ना? नहीं। पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। अरे पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। मित्र वही मर जाए समय पे काम न आवे। मित्र वही मर जाए समय पे काम न आवे। मित्र वही मर जाए समय पे काम न आवे। मित्र वही मर जाए समय पे काम न आवे। बोले माता पिता दुख सहन करते हैं किसके लिए? संतान के लिए। लेकिन आज इनका एक बेटा कुमार्ग पर चला गया। इन्होंने बार बार समझाया, नहीं माने। जब नहीं माने तो सोचिए कि बेटा न मानने के कारण इन्होंने देखा अब क्या करें, तो स्वयं टेंशन में बैठे हैं। इनके बड़े पुत्र गोकर्ण जी आए। उन्होंने कहा पिताजी रोने से ना कभी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। हाँ जी नहीं हो। उसके लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। बेटा क्या करूंगा? आज घर को आग लग गई, घर के चिराग से, जिसे मैं फूल समझ बैठा, आज वो आग बन गया। आज मेरे बेटे ने मुझे नीचा कर दिया।
बोले पिताजी अभी कोई नीचे नहीं हुए हो, आप परमात्मा की भक्ति करो, गोविंद की भक्ति करो। इन्होंने बार बार समझाया। बोले क्या करना है? बोले अब तक जो कमाया वो यहाँ दिखाई दे रहा है और आगे जो कमाओगे आपके काम आएगा। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले पिताजी जीवन में परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है, एक ही बात बताई कि प्राणी भज ले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे वो। प्राणी भजले राधे श्याम, सच्चाई काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी 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 भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे वो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। हाँ कोई न आवे गो, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवे गो। देखिए स्वार्थ को संसार, देखिए स्वार्थ को संसार, देखिए स्वार्थ को संसार। देखिए स्वार्थ को संसार। मात पिता सुत और भगनी नार, मात पिता सुत और भगनी नार। भजन कर छोड़ दे सब जंजाल, भजन कर छोड़ दे सब जंजाल। बार बार का पिताजी रोने से कभी किसी समस्या का हल नहीं है। बोले क्या करना? बोले जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो। क्या करो जी? भजन करो। भक्ति से बड़ा क्या है? गोकर्ण जी चले गए, आत्मने ब्राह्मण भी चले गए। धुंधकारी ने बड़ा उधम प्रयास किया, मदिरा पान करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, महाराज चुरा चुरा के धन लेकर के आता, बड़ी बड़ी डकैती करता। ये 5 वेश्याएं ले आया, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। 5 वेश्याएं ले आया। बेटा आरत के जब व्यक्ति के जीवन में 2 पैसे अच्छे हो जाए और 2 दिन अमीरी की कटने लग जाए तो उस समय उससे सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता। हाँ जी, उसे सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उसके हाथ ऊपर दिखाई नहीं देता। ताली बजाओ जोरदार। नहीं देते सर। इन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा। पुत्र ने कहा पिताजी परमात्मा का भजन करो, कुछ नहीं रखा संसार, ये दुनिया है, ये जानती है लेकिन मानने को राजी नहीं है। मानने को राजी नहीं। बेटा की बात मानी, पिताजी जंगल में गए और व्यक्ति को जीवन में जंगल में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? हाँ, जैसे जैसे उम्र ढलने को आए तो बाद में हमें कहाँ जाना चाहिए? जंगल। ताली बजाओ। जंगल में जाओ, परमात्मा की भक्ति। गोविंद घर मिलेगा, घर में मिलेगा, लेकिन मजबूरी है। गृह कार्य नाना जंजाल। घर में कई बार बातें भी होंगी, चर्चा भी होगी, ध्यान भी विकृत होगा। और जंगल में जहाँ आप होंगे और आपका भगवान होगा, कोई नहीं होगा, शरीर में कष्ट होगा तो भगवान याद आएंगे। बोले देवी अब क्या है? बोले जंगल में चले गए। अब 5 वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्याओं ने देखा पैसा तो है पर सभ्यता नहीं है, सदाचार नहीं है, आचरण नहीं है। 5 वेश्याओं ने इनका हाथ पकड़ा है, पैर पकड़े हैं और मुख में अंगार डाले। क्या डाले? लकड़ी की जलते अंगारे डाले। अब जैसे लकड़ी के अंगारे डाले, अंगारे डालते उसे समाप्त किया। पापी के प्राण सहज नहीं निकलते साहब, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। इसका प्राणांत किया, गड्ढे में खोद करके दाब करके और चले गए। ये प्रेत बना। एक बार गोकर्ण जी आए, उन्होंने देखा मेरे घर में आवाज काई काई, हाथ में जल लेकर के और जोर से चीटा मारा। कौन है मेरे घर में? जिस प्रकार की आवाजें निकाल रहा है, एक ही आवाज आई है, अहम भ्राता तुद्योस्मि धुंधकारी चनामता। भैया, अरे ओ भैया, हम आपके छोटे भाई धुंधकारी कहाँ पर हैं? बोले हम प्रेत बन गए। कारण जैसी करनी वैसा फल। प्रेत क्यों बने साहब?
जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर भोगना पड़ेगा। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचो जाए। भैया हाथ में लिखा हो तो आदमी पढ़ सकता है, किसके भाग में क्या लिखा है। संसार में भगवान के अलावा और किसी को इसका ज्ञान अब क्या। सूर्य महाराज का बेटा मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, इन्होंने उसी समय हाथ में जल लिया और जल लेकर जोर से छींटा मारा। छींटा मारते मन आकाशवाणी हो गई, भैया मैं प्रेत बन गया हूँ, उद्धार करो। अच्छा प्रेत बने। और ये सच्चाई है प्यारे, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, गरीबों की सेवा नहीं करेंगे, असहायों की सहायता नहीं करेंगे और किसी के काम नहीं आएंगे, वह प्रेत जैसा ही बनेगा। क्या बनेगा? प्रेत। इन्होंने कहा हमारा अब क्या करना है, मुक्ति का उपाय। अच्छा इन्होंने पूछा क्या करें। आवाज आई है श्रीमद् भागवती वार्ता। नारद जी बोले हो ही नहीं सकता महाराज, यहाँ पर आत्मा ब्राह्मण ने कहा हो सकता है। भागवत जी को सर पे लिया और परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगा करके जैसे ही वेदियों का पूजन प्रारंभ किया, बड़ी जोर से आंधी। भागवत जी कहती है साहब आंधी तूफान नहीं हुआ, प्रेत है। हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति की कथा में अधिकांश परमात्मा आते हैं, अधिकांश मेरा गोविंद आते। नजर तो हमारी आपकी होनी चाहिए परमात्मा को देखने। आप इस नरसिंह सेवा सत्संग भवन में बैठे हो सकता है यहाँ कहीं जाला भी दिखाई दे जाए, हो सकता है यहाँ कहीं गंदगी भी दिखाई दे जाए। ये सोच हमारी है, हमें जाला देखना है, गंदगी देखनी है या ठाकुर जी देखने हैं। ताली बजाओ जोरदारी, ताली बजाओ जोरदारी। हमें भगवान देखना है। ये कैसा सुंदर हॉल है जहाँ मेरे गोविंद बैठे, जहाँ मेरे कृष्ण। तो नारद जी महाराज कुछ नहीं, भगवान का चिंतन किया और एक ही निवेदन कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। बोलिए कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल संवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ। काटो जन्म मरण के फेरे, जन्म मरण के फेरे, गोपाल संवरिया मेरे, जन्म मरण के फेरे, गोपाल संवरिया मेरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान का नाम लिया और उसी समय पे हमारे यहाँ पर इन्होंने भागवत कथा में देखा कि वह आंधी तूफान नहीं, वह प्रेत था। और प्रेत आकर के बांस में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? बांस। पहले दिन की कथा हुई, बांस एक जगह से पटा, दूसरे दिन की कथा में 2 जगह से, तीसरे दिन की कथा में 30 जगह। हाँ, जैसे जैसे बांस, जैसे जैसे कथा होती गई वैसे वैसे बांस हटता चला गया। फटता चला गया। इन्होंने बार-बार
अच्छा, एक होता है कथा सुनाना और एक होता है कथा लादना। क्या होता है जी? लादना। कोई कथा सुनने के लिए आए, उन्होंने कहा गुरु जी हमें कथा सुननी है। बोले बेटा भीड़ होती तो बहुत अच्छा लगता, अब तो अकेले को कथा। बोले जी कोई बात नहीं, सुनाओ ना। सुना नहीं पड़ेगी। बोले सुनाओ, अगर एक है तो हमें निशान नहीं है क्या, हमें भी कथा सुनाओ। बोले बेटा ऐसे ही है, सारे मिलके सुनते तो अच्छा लगता। बोले नहीं नहीं, जितने भक्त आ जाओ उतनी कथा सुनाओ। बोले ठीक है। अब उन्होंने कथा सुनाने लगे, बार बार हाथ उठवाते, बार बार ताली बजवाते। अब सुनने वाला थोड़ी देर सुनने लगा, सुनते सुनते उसे सुस्ती आ गई। क्या आ गई? उबासी आ गई। अब उबासी आ गई। पहले तो वाह 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 क्या बोलता था, बाद में फिर आह आह की आवाज आने लगी। अब तो महाराज 3 घंटे बाद तो उसकी कमर में ऐसा दर्द हुआ, आह भी ना निकले। अब उसको लगा कि पता नहीं कथा कब खत्म होगी। अब जब 3 घंटे की कथा खत्म हुई, बोले क्या हुआ? बोले जी हाँ हो गई कथा। बोले क्या हुआ? बोले कुछ ज्यादा कर दिया आपने। अरे आपने तो कथा सुनाओ। बोले मैंने ये थोड़ी कथा 100 घोड़े का चारा मुझे ही खिला देना, थोड़ी कम सुनाते। हाँ आपने सारी कथा सुनाई। सूची कहते बेटा व्यक्ति को जीवन में कथा तो कथा है, लेकिन आह हमें सुननी चाहिए। क्या में सुननी चाहिए? इन्होंने बार बार समझा तो बोले मारे यहाँ मुक्ति हो गई। बेटा ये सच्चाई है, जिनके जीवन में भागवत जी होती है, जिनके जीवन में भगवान होते हैं, जिनके जीवन में परोपकार होता है, जिनके जीवन में संतों का सानिध्य होता है, जिनके जीवन में परमार्थ की क्रियाएं होती हैं, उनके जीवन में भगवान आता है। उन्हीं के जीवन में भगवान आता है। बिल्कुल आता है। उन्होंने बार बार समझा। अब जब भगवान जाने लगे तो कुंती ने भगवान से दुख मांगा। क्यों मांगा? पता है सुख में तो भगवान का भजन होता ही नहीं। कब होता है जी? दुख में। ताली बजाओ जोरदारी से। भक्ति कब होती है? दुख में। सुख में कहाँ होता है साहब? सुख में तो संसार, परिवार, व्यापार, हाँ ये होता है। दुख में बड़ा लगता है कि परमात्मा सहायक बन जाते हैं। इन्होंने बार बार समझा तो कुंती ने दुख मांगा। 5 पांडवों से पूछा भैया तुम भी कुछ मांग लो। बोले कुछ नहीं मांगना। कारण कि मेरी डोरी है तेरे हवाले। हमारी डोरी किसके हवाले? भगवान के। अरे अब तो बिहारी जी बैठे, हाथ उठा दो। अब तो बिहारी जी बैठे, हाथ उठाओ। हमारी डोरी किसके हवाले है? भगवान के। मेरी डोरी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो भगवान के चरणों में कि प्रभु जी सुन लो ना बेटे हमारी, आए शरण तुम्हारी, लाज बचाना मेरी सावेरे। प्रभु जी सुन लो ना बेटे हमारी, आए हम शरण तुम्हारी, लाज बचाना मेरी सावेरे। प्रभु जी सुन लो ना बेटे हमारी, आए हम शरण तुम्हारी, लाज बचाना मेरी सावेरे। प्रभु जी सुन लो ना बेटे हमारी, आए हम शरण तुम्हारी, लाज बचाना मेरी सावेरे। तेरे जग ने बहुत सताया, तेरे जग ने बहुत सताया, प्रभु जी अपनों ने ही रुलाया। प्रभु जी अपनों ने ही रुलाया, तेरे जग ने बहुत सताया, तेरे जग ने बहुत सताया। अब तो लागे बचाना मेरी सावेरे। प्रभु जी सुन लो ना विनय हमारी, आए हम शरण तुम्हारी, बोलिए बताना मेरी दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
लगाया। अपना बना के मनमोहन तुमसे आस लगाया। अपना बना के मनमोहन तुमसे आस लगाई। अपना बना के मनमोहन तुमसे आस लगाई। हे मनमोहन शरण में ले लो अब तेरे दर आई। हे मनमोहन शरण में ले लो अब तेरे दर आई। कर दी नैया तेरे हमारे आजा मेरे बंसी वाले। लाज बचाना मेरी सामने। प्रभु जी सुन लो विनय हमारे आए हम शरण तुम्हारे। लाज बचाना मेरे सामने। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। तो सोचिए महाराज का बेटा इन्होंने मिलकर भगवान का चिंतन किया। भगवान जाने लगे तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। आकर के बड़ा भगवान ने देखा उत्तरा गर्भस्थ है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। इन्होंने भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का शरीर लिया है और उत्तरा के गर्भ में गए। उत्तरा के बेटा ये सच्चाई है। परमात्मा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए पता नहीं क्या से क्या कर देता है। अब जैसे गर्भ में गई तो जाकर के रक्षा की बच्चे की। इसका नाम परीक्षित रखा गया है। बोलो परीक्षित जी महाराज परीक्षितो यमराज जन्म कर्म विलेपन संसार पांडवपुत्रन वृक्षे कृष्ण कथोदय। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। पांडवों को बड़ी खुशी हुई। हमारे घर एक पड़ पोता हुआ है। एक पोता हुआ है। पांचों को पांचों पांडवों ने इन्होंने बड़ा सुंदर इनका सम्मान किया और सम्मान करके महाराज इनको लालन पालन किया। थोड़ा बड़े हुए इला नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद पांचों पांडवों को समझ में आ गई कि हमारा जीवन समाप्त हो सकता है लेकिन जीवन की समस्याएं कभी समाप्त हाँ या ना। जीवन की समस्याएं कभी समाप्त। अच्छा कुछ तो समस्याएं हैं कुछ हम भी बना लेते हैं। हमें जो मिला है उसका सुख नहीं है। एक मंजिल बन गया इसकी सुख खुशी नहीं है। 3 मंजिल कब बनेगा ये बीपी बढ़ा रहा है। ताली बजाओ जाओ अरे परमात्मा ने एक तो दिया है ना आनंद लिया। इन्होंने बार बार समझाया। तो सूत जी कहते बेटा अब हमें क्या करना है। बोले मारे इन्होंने मिलकर के देखा परमात्मा ने रक्षा की। पांचों पांडवों ने अपना मुकुट उतार करके और पुत्र जन्मेजय को दिया और स्वयं जंगल में चले गए। कहाँ चले गए जंगल। अब जैसे जंगल में गए और जंगल में जाकर के भगवान का चिंतन करने लगे गोविंद का। इनके साथ में कुत्ता भी गया धर्म रूपी कुत्ता भी गया। ये सच्चाई है। व्यक्ति चला जाता है साहब लेकिन उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इसी संसार में संसार में 2 ही तो पांव है। एक अच्छाई का है एक बुराई का है। अब सोच हमारी आपकी है। ये धन की 3 गति है पैसे की। या तो इसे भक्ति में लगा लो या उपयोग में ले लो नहीं तो नाश रहेगा हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी चंचलता है और लक्ष्मी कभी किसी के घर एक जैसी नहीं रहती। तो पांचों के पांचों पांडव भक्ति में चले गए। परीक्षित जी महाराज एक बार सोने का मुकुट पहन करके और जंगल में भ्रमण करने गए। एकदा क्षमं रम्य विचरणं मृगयावन। एक बार परीक्षित जी महाराज जंगल में भ्रमण करने गए और जाकर के जैसे देख रहे थे मरे लोगों से पूछा हमारे बाबा दादा का इतिहास बताओ। अगर किसी व्यक्ति ने किसी तीर्थ में किसी जगह पर धर्मशाला बनाई है मंदिर बनवाया है कोई प्याऊ बनवाई है कोई रसोई। देखिए किसी का घर तोड़ना सरल है और किसी का घर बनाना कठिन। ताली बजाओ जोरदारी से। टूट तो अपने आप जाएगा साहब। हाँ बात है जोड़ने की। इन्होंने मिलकर के देखा तो सूत जी महाराज करे बेटा जैसे वो देखने लगे तो यहाँ पे हमारा इन्होंने मिलकर देखा कि अब कैसे काम चलेगा। इन्होंने बार बार मिलकर देखा
पांचों के पांचों पांडव मिलकर के भगवान के चरणों में चले गए। तो यहाँ पर इन्होंने देखा सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आपके दादा बहुत अच्छे थे, आपके बाबा बहुत अच्छे थे। बेटा ये संसार है, यहाँ दो ही चीजें हैं, अच्छे की अच्छाई और बुरे की बुरे की बुराई। सोच हमारी है, हमें अच्छाई पर ध्यान देना है या बुराई पर ध्यान देना है। इन्होंने मिलकर के देखा हमारा भागवत महारानी कहती है, बड़े ध्यान से सुनिए, अच्छी सभी ने बड़ी बड़ी प्रशंसा की, आपके दादा बहुत अच्छे, आपके बाबा बहुत अच्छे। राजा को अहंकार हो गया और ऐसा अहंकार हो गया, धनुष बाण लेकर के चला गया सीमा के पास। जाकर देखा वहां पर एक काला कलर का व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा है। राजा को अच्छा न लगा, राजा को लगा इसे बचा। अगर परमात्मा ने शक्ति दी है तो हमें किसी की जान बचानी चाहिए, किसी को ज्यादा नेतागिरी पेलनी नहीं। हाँ जी, ज्यादा नेतागिरी पेलनी नहीं जी, हो सके तो जान बचाओ। परीक्षित महाराज दौड़ गए, किरे रे पापी क्षमम दुष्ट। कौन है पापी? जो मेरे राज्य में और इस प्रकार से कर रहा है। कलयुग समझ गया, राजा धर्म के व्यक्ति को चेहरे से, आकृति से, उसके हाव भाव से पहचाना जाता है, ये व्यक्ति सत्कर्मी है या दुष्कर्मी। कलयुग को समझ में आ गया, राजा में दम है। दौड़ करके राजा के चरणों में गिरे गए। बोले कौन है पापी? बोले मेरा नाम कलयुग है। कलयुग ये क्या है? बोले स्वामी कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, योग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। बोले मेरा नाम कलयुग है, कलयुग में दो ही तरीके से कल्याण है, हरे कृष्णा हाथ उठा दो जी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, 16 अक्षर। एक तो दान करे और दूसरा परमात्मा का ध्यान करे, गोविंद का ध्यान। वैसे वास्तविकता है घर में कथा कराना अच्छी बात है, लेकिन घर में कथाएं तो होती हैं, पर कथा कराने वाले के पास सुनने के लिए फुर्सत नहीं होती। ताली बजाओ जोरदार। नहीं वो रिश्तेदार वो सब पर ध्यान देना होता है, इसलिए हम वृंदावन खींच के लाए। कार्तिक का पवित्र महीना है, गोपाष्टमी का समय है, कुछ कर लो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तेरे राम नाम लीनो नहीं भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नहीं राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, नहीं श्याम नाम लीनो, नहीं श्याम नाम लीनो, दिन भरी जवानी तू डूब के मर जानी चुल्लू भर पानी। ताली तेरा जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया घट में ये तेरा, एक दिन होगा भैया घट में ये डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे,
कछु कमाई के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में मर जाने चुल्लू वर पानी में तू तो मर जा रे चुल्लू वर पानी में नहीं राम नाम लीनो नहीं राम नाम ले लो नहीं श्याम नाम लीनो नहीं श्याम नाम ले लो दिन भर जवानी तू डूब के मर जा रे मर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू वर पानी में कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति कर हर शक्ति भक्ति है मानो भक्ति में शक्ति है कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है हर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है दिन बालापन खोयो दिन वालापन खोयो दिन सब जीवन खोयो दिन सब जीवन खोयो या आना कानी में लोग मर जा रे वर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू वर पानी में जो करता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा जो करता मेरा मेरा क्या कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा भैया मर घट में ये तेरा एक दिन होगा भैया मरघट में ये तेरा कछु कमाई के ले जा रे 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 ऐसी जिंदगानी मर जा रे चुल्लू वर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू वर पानी में तू तो मर जा रे चुल्लू वर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू वर पानी में जय श्री करके समझाया। तुम्हारे पांचों के पांचों पांडवों ने देखा कि राजा परीक्षित ने महाराज उस कलयुग को शरण दे दी। क्या दे दी? शरण दे दी। जो वह चरणों में आ गया, दया आ गई। भागवत जी कहती है बेटा दया करना बुरा नहीं है, लेकिन पात्र को पात्र सुपात्र कुछ तो ध्यान दो। इन्होंने बार बार समझाया। अब जैसे वो देखने लगे उसी समय उन्होंने देखा जी अब क्या है, राजा परीक्षित ने इसको शरण दे दी। इन्होंने वरदान मांगा। बोले महाराज क्या चाहते हो? बोले जी कुछ नहीं, जो आप वरदान दे दो। बोले जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वहां रहना, जहाँ जुआ खेला जाए वहां रहना, जहाँ मद्रापान होता है जहाँ रहना। बोले जी 3 स्थान अच्छे हैं, एक स्थान और दे दो। कहाँ? बोले जहाँ महाराज सोने में बास, काय में बास दे दो? सोने में बास। इन्होंने मिलकर के समझा। राजा ने अज्ञानता की ध्यान नहीं दिया। अचानक से कहती ठीक है, भाव में आ गया। भाव के कारण राजा के सर पर मुकुट में बैठ गया, क्योंकि सोना पवित्र नहीं था, वो राजा जरासंध की कमाई का सोना था। अब क्या करे, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा ने ले जाकर के महाराज जाकर के देखा। इन्होंने मिलकर के समझाया। अब जैसे वो देखने लगे तो राजा ने जाकर देखा। अब क्या है, तो राजा ने जैसे पहुंचे हैं महाराज, उसी समय समीप ऋषि के आश्रम में पहुंच करके बार बार कहते हैं, बोले बाबा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अरे बाबा भिक्षाम देहि। संत तो ध्यान में बैठे थे साहब, और जीवन में ध्यान वही है जो व्यक्ति जीवन में मस्त राम मस्ती में, और भले ही आग लगो मस्ती ताली बजाओ जो वो मस्त राम है। इन्होंने मिलकर राजा तो मस्ती में बैठे, संत तो मस्ती में बैठे। अरे वाह हमारे मौज फकीरा दीवा,
वह वारे मौज फकीरा दी। फकीरा दी। वास्तव में अमीरों की मौज नहीं है साहब, मौज तो फकीरों की है। क्षमा करना। इन्होंने बात कारण कभी तो खांदे चना चवेले, कभी लपटा लेते खीरा दी। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी। 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 कभी तो रहते राज भवन में, कभी तो रहते राज भवन में, कभी तो रहते राजमहल में, कभी तो रहते राजमहल में, कभी लपटा लेते खीरा दी। लपटा लेते खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बार बार समझा बेटा, व्यक्ति को जीवन में भगवान की भक्ति में ध्यान देना चाहिए। राजा ने आकर के पाप कमाया, शाप लग गया। समीप ऋषि के पुत्र समीप श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, आज से वही सांप तक्षक बन करके आएगा और आकर के से अब जैसे वो समय आया तो डसने की बारी आई। तो सूत जी महाराज कहते बेटा अब क्या है। इन्होंने मिलकर के देखा, राजा को तो सांप लग गया। अब जैसे राजा को सांप लगा, राजा ने कहा जी अब क्या करें। राजा ने अपना मुकुट उतार करके पुत्र जन्मे जी को दिया और स्वयं जंगल में चले गए। बोलो बाकी जंगल में जाकर के मारा, जहां पर बड़े बड़े संत अत्रि अगस्त्य क्रतु रघु चमन वामदेव उच्च कोटि के संत बैठे। व्यक्ति की सोच की लड़ाई है साहब। अच्छी व्यक्ति की संगत अच्छी जगह होगी और बुरे लोगों की संगत बुरी जगह। कबीरा मन तो एक है। कबीर जी से पूछा बाबा मन कितने हैं? बोले मन एक है। आप लोगों के मन कितने हैं जी? अरे हाथ हिलाओ ना, कितने मन है? हाथ कहाँ गए? और हाथ कितने हैं? उठावर दोनों। हाँ। कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, या तो हर की भक्ति कर या फिर विषय कमा। ये मन की बात है साहब। ये धन है, इसे चाहे आप ज्वारी में पन में, चाहे शराब में, चाहे वेश्यावृत्ति में, कहीं भी, चाहे भगवान की भक्ति में, ये सोच आपकी, ये सोच। लेकिन सच्चाई मानिएगा, अगर आप घर का कदर करोगे तो घर आपकी कदर करेगा। आप जन की कदर करोगे, जन आपकी कदर करेगा। आप भक्ति की कदर करोगे तो भक्ति भी आपकी। ताली बजाओ जाओ। बिल्कुल करेगा। इन्होंने मिलकर बोले अब क्या करना है। अब जैसे वो देखने लगे, बोले उसी समय सभी से पूछा जी जिसके जीवन में अंतिम समय आए बताओ ना क्या करना चाहिए। किसी ने कहा पितृ गायत्री करो, किसी ने कहा महामृत्युंजय का पाठ कराओ, किसी ने कहा अमृत संजीवनी का काम करो, किसी ने कहा महाराज आप गया जी जाओ, तर्पण करो, मार्जन करो। राजा के मन में था जब रोग एक है, रोग एक है जी, रोग एक है तो औषधि भी एक मिलनी चाहिए। राजा के मन में भावुकता है, प्रेमुकता है। बोले अब क्या है? बोले अगर रोग एक है औषधि भी एक बताओ। औषधि कैसे बताएं? उन्होंने कहा जी एक औषधि बताओ। सारे संतों ने एक ही औषधि बताई है कि श्री कृष्णार्पणमस्तु, कहीं मत जाओ, गोविंद के चरणों में बैठ जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाजी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो राजा ने कुछ नहीं देखा, भगवान की भक्ति में जाकर के बैठ गए। सूत जी महाराज करे बेटा जैसे भगवान की भक्ति में जाकर के बैठे और बैठ करके महाराज राजा एक ही आवाज लगा रहे हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ, दोनों हाथ, एक दो। मेरा सांवरिया,
आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बनो ना कठोर मोहन, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर मोहन, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर मोहन, दया से भी काम लो। बनो ना कठोर मोहन, दया से भी काम लो। आकर संवरिया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर मोहन, दया से भी काम लो। आकर संवरिया मेरे दामन को थाम लो। कब तक कल पाएगा, कब तक तरसाएगा। कब तक कर पाएगा, कब तक तरसाएगा। तक कल पाएगा, कब तक तरसाएगा। कब तक कर पाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, तेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुमसे उम्मीद मोहन तेरा ही सहारा है। 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 कोई ना हमारा जग में, कोई ना हमारा है। तुमसे उम्मीद मोहन तेरा ही सहारा है। कोई ना हमारा है, कोई ना हमारा है। कब तक कल पाएगा, कब तक तरसाएगा। कब तक कर पाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, तेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब। इन्होंने मिलकर के देखा महाराज, तो सूत जी महाराज कहते बेटा, इन्होंने मिलकर देखा तो सामने से कोपिन वस्त्र धारण किए हुए, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में माला, पैरों में खड़ा हूँ और मेरे सुखदेव जी महाराज आए हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महाराज अधिपतियों ने इनका बड़ा सुंदर स्वागत किया। सभी ने मिलकर के इनके पैर धोए, चंदन लगाया, माल्यार्पण लगाया, माल्यार्पण की है। राजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया है। पूछा स्वामी एक निवेदन है, जिसके जीवन में अंतिम समय आए उसे क्या करना चाहिए? बोले बेटा कल रात भर के भगे हो, रात पूरी रात के जगे हो और दिन भर के थके हो, आगे की कथा कल होगी। बोलो साचे दरबार की जय। श्याम खड़े होकर के सामने आ जाओ जी। हमने रटो अब श्याम है जीवन प्राण, श्याम
छावे। आगे आओ जी, आगे आ जाओ। और भगवान ने पीछे वाले आगे आओ। भगवान ने हाथ किस किस को दिए हैं? उठाइए दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाते हुए, सुस्ती न लाइएगा, दोनों हाथ उठाते हुए और मीठी मीठी ताली बजाते हुए, जोरदार ताली बजा कर चलिए दोनों हाथ। नाचे तो दुनिया वालों के सामने बहुत है, लेकिन आज बिहारी जी के सामने जो नाचने का अवसर मिला है, इस अवसर को इस तरीके से जियो कि भगवान के सामने प्रथम बार और लास्ट बार नाचने का अवसर मिला है। दिल खोल करके उठाइए दोनों हाथ, प्यार को भूल करके दोनों ताली 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 बजाते हुए दोनों हाथ, सुस्ती नहीं। ये बात खुल के ऐसे नहीं, सभी लोग मस्ती से झूमते हुए। झूला बागन में डरवाए गईयो, झूलू कान्हा के संग में। बागन में डर ना ना यहाँ भी संकोच कर रहे हो, कमाल कर दिया वृंदावन में। उठाओ दोनों हाथ, कोई किसी की शर्म लिहाज नहीं करेगा। दोनों तो उठा के ठाकुर के आगे नाचना है बड़े भाव के साथ। और बात बन जाए तो थोड़ा घूंघट निकाल के, कमाल कर दिया ये। हाँ ये वृंदावन है, गोपी बन के नाचना भाई। हाँ गोपी बन के दिल्ली वाले नहीं, रोहतक वाले नहीं, गोपी बन के घूंघट लगा के। उठाइए दोनों हाथ ठाकुर के चरणों में, मीठी मीठी के झूला बागन में डरवाए गईयो, झूलू कान्हा के संग में। बागन में डरवाए गईयो, झूलू कान्हा के संग में। बागन में दोनों हाथ उठा के झूलू कान्हा के संग में। क्या हुआ? दोनों हाथ उठा के चलो हाथ है। मेरी सखी सिंगार तो करा दो, मेरी सखी सिंगार तो करा दो, आज दुल्हन सी मोहे सजा दो, दुल्हन सी मोहे सजा दो। मोहेरी सखी सिंगार तो करा दो, मेरी सखी सिंगार तो करा दो, आज दुल्हन सी मोहे सजा दो। री सुन सखी, री सुन सखी, री सुन सखी, कान्हा को बुलवाए गई, झूलो कान्हा के संग में। बागन में डरवाए गई, झूलो कान्हा के संग में। झूला बागन में डरवाए गई, झूलो कान्हा के संग में। दोनों हाथ उठा के हाथ उठा के सभी लोग, अरे कम से कम नाच नहीं सकते तो घूम के तो लगाते जाओ। दोनों हाथ उठा के क्या हो? हरि बोल। अरे ऐसे बोली जा, दोनों हाथ उठा के। सावन की रुत आई बड़ी अलबेली, सावन की रुत आई बड़ी अलबेली, खिले कमल खिले
सुन मेरे संग में गीत गवाए दैयो झूलो कान्हा के संग में बागन में गरबाए दैयो झूलो कान्हा के संग में झूला बागन में गरबाए दैयो झूलो कान्हा के संग में। ताली बजा के दोनों हाथ उठा के सभी लोग हरि बोल झूमते हुए क्या हुआ दोनों हाथ उठा के गिर गिर आई है कारी बदरिया गिर गिर आई है कारी बदरिया नाचे मयूरा गाए कोयलिया नाचे मयूरा गाए कोयलिया गिर गिर आई है कारी बदरिया गिर गिर आई है कारी बदरिया नाचे मयूरा गाए कोयलिया ये सुन सखी सुन मेरा संदेशा भिजवाए दीजो झूलो कान्हा के संग में बागन में गरबाए दैयो झूलो कान्हा के संग में झूला बागन में गरबाए दैयो झूलो कान्हा के संग में। बोलो साचे दरबार की जय। अब इसके तहाँ हरि वासा करे सत्यलोक सोआ श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हर नाम यही हर जान यही हर नाम यही हर जान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती करणावतारम संसार सारम बुझ दे सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि तुमेव
माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हरिः ओं माजनेन यमन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओं मञ्जन्यायै च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय एतानि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज व्यासी महाराज की जय हो। लेते जाना जी हो, लेते जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना जी हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। कल हम सभी लोग 1 बजे पधार करके कल की कथा का श्रवण पान करेंगे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि समय से पधार करके द्वितीय दिवस की कथा में अवश्य ही पदार्पण करें। कल 1 बजे सभी लोगों को आना है।